Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of 9th class, hope you are fine. Students, हमने minerals का topic start किया and in minerals we have studied about some minerals in the previous lesson. Now we are going to study about trace minerals. Trace minerals are those minerals which are required in less than 100 mg per day. ठीक है, इनको हमें 100 mg से भी कम रिक्वायरमेंट होती है एक दिन की, लेकिन फिर भी इनके बहुत सारे फंक्शंस हैं और बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड हैं, इनकी ज़रूरत है। उसमें आयरन का नंबर आता है। आयरन का पहला फंक्शन लिखा हुआ है इट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। ठीक है, ऑक्सीजन को बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना, आगे हम इसका फंक्शन ही पढ़ेंगे कि कैसे ट्रांसपोर्ट करती है, और इस तरह से ऑक्सीजन को स्टोर करना। एड्स इंसुलिन एक्शन। ठीक है, इंसुलिन एक्शन को भी ये एड करता है। इसी तरह से आगे एक्ट एज एंजाइम कोफैक्टर सपोर्ट इम्यून फंक्शन। ठीक है, इम्यून फंक्शन हमारी बॉडी का जो बहुत मुदाफियत है, बीमारियों के खिलाफ लड़ने का इंतजाम है, उसको भी ये हेल्प आउट करता है। और इंसुलिन का एक्शन क्या होता है कि ब्लड में अगर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर गया है लिमिट से, तो उसको लिमिट में लेकर आना। ठीक है, और अगर इंसुलिन प्रॉपरली वर्क ना करे या बॉडी में प्रोड्यूस ना हो तो दिस इज कॉल्ड डायबिटीज। ठीक है, जिसको शुगर की आम लफ्जों में डिजीज कहा जाता है। इसके बाद जिंक है, हेल्थ इन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, हमारी ग्रोथ का बहुत बड़ा फैक्टर है ये। ठीक है, जिंक की कमी खास तौर पर बच्चों के अंदर, छोटे बच्चों के अंदर जो ग्रोइंग एज में होते हैं, उनके लिए इंतहाई खतरनाक होती है। अगर ये डिटेक्ट हो जाए तो डॉक्टर्स इसको प्रेस्क्राइब करते हैं, ऐसी मेडिसिन या ऐसी जो है फूड रिकमेंड करते हैं ताकि वो कमी पूरी हो सके। इसके बाद नेक्स्ट है कॉपर, एक्ट्स एज एंजाइम कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर एंजाइम आप पढ़ चुके हैं, तो ये उसके तौर पर बिहेव करता है। क्रोमियम नेक्स्ट हेल्प्स इन इंसुलिन एक्शन, ये भी इंसुलिन को सपोर्ट करता है। इसके बाद फ्लोराइड जो फ्लोरीन से है, स्टेबलाइजेस बोन मिनरल एंड हार्डन्स टूथ एनिमल। ठीक है, टूथ एनिमल का मतलब क्या है, हमारे टीथ के ऊपर, दांतों के ऊपर जो ऊपर कवरिंग होती है, जो शाइनी होती है, ठीक है, उसको ये हार्ड करता है। ठीक है, मजबूत बनाता है, ऐसे बोन्स को भी स्टेबलाइज करता है। इसके बाद आयोडीन एसेंशियल फॉर नॉर्मल थायराइड फंक्शन। थायराइड ग्लैंड्स हमारे जो है वो होते हैं और इनका फंक्शन बेसिकली प्रॉपर ग्रोथ होता है। ठीक है, और ये मुख्तलिफ हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं जिनका प्रॉपर फंक्शन जो है हमारी बॉडी में ग्रोथ फैक्टर्स को अच्छे से परफॉर्म करवाना होता है। तो इस तरह से थायराइड का फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा जो आज हमने लेसन पढ़ना है वो है रोल ऑफ कैल्शियम एंड आयरन इन आवर बॉडी। ठीक है, इसमें जो पैराग्राफ आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें कैल्शियम के हवाले से वो बता रहे हैं, कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन्स एंड टीथ। ठीक है, कैल्शियम भी एक एसेंशियल एलिमेंट है बोन्स और टीथ के लिए, जैसे हमने पीछे फ्लोराइड के लिए पढ़ा। और इसी तरह से इट इज आल्सो नीडेड फॉर मेंटेनिंग सेल मेम्ब्रेन्स एंड कनेक्टिव टिश्यूज फॉर द एक्टिवेशन ऑफ सेवरल एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स की एक्टिवेशन के लिए, कनेक्टिव टिश्यूज के लिए, सेल मेम्ब्रेन्स की मेंटेनेंस के लिए भी इसका रोल है। सिमिलरली कैल्शियम आल्सो एड इन ब्लड क्लॉटिंग, और इसके अलावा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ब्लड का क्लॉट बनाना। ठीक है, आपको पता है जहाँ से खून निकलता है, तो खून तो आपको पता है प्रेशर भी होता है, और जहाँ से हमारी बॉडी में कोई कट लगेगा वहाँ से ब्लड और ज़ाया होगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, कुछ देर के बाद ब्लड जो है वहाँ पे क्लॉट बना लेता है। वो जो क्लॉट होता है वो ब्लड को रोक लेता है मजीद फ्लो करने से और ज़ाया होने से। ठीक है, तो ये ब्लड क्लॉटिंग है, इसमें कैल्शियम का भी रोल है। इसके बाद ह्यूमन गेट कैल्शियम, अब ये सोर्सेज आ रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों अभी तक जो आपने पढ़ा ये इसके फंक्शंस थे। ठीक है, या इसका रोल था हमारी बॉडी में। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ डू वी गेट कैल्शियम या व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कैल्शियम, तो उसका आंसर ये है, ह्यूमन गेट कैल्शियम फ्रॉम मिल्क, चीज, एग यॉक। ठीक है, बीन्स, नट्स, कैबेज। तो आप देख रहे हैं बच्चों, ये सारी हमारी रोजमर्रा की खाने वाली चीजें हैं। ठीक है, लेकिन अब हम जो है ऑर्गेनिक फूड से थोड़ा दूर होते जा रहे हैं। तो ये मैं बात आपसे पहले भी करता आ रहा हूँ बच्चों, अब भी करूँगा कि हम अपने ऑर्गेनिक फूड को नज़र में रखें। ठीक है, डब्बा पैक खुराकें या जो प्रिपेयर्ड फूड हैं उनसे हम अवॉइड करें। ठीक है, नेचुरल फूड, ताज़ा खुराक खाएं। ठीक है, और ये जो बातें बनी हुई हैं कि ये फ्रेश नहीं मिलता, ये नहीं मिलता। ठीक है, एक दुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप सबको आती है। ठीक है, ये 3 मरतबा पढ़े और जो खाने की चीज़ खाएंगे कम अज़ कम इंशाल्लाह ताला नुकसान नहीं होगा आपको। ठीक है, तो इसके लिए हम इसका इस्तेमाल करें। इसके बाद डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम कॉजेज स्पॉन्टेनियस डिस्चार्ज ऑफ हार्मोनल पल्सेस व्हिच मे रिजल्ट इन टेटनी। टेटनी जहरी बीमारी है, हमारे जो मसल्स होते हैं हमारे काबू में रहते, दौड़े पड़ते हैं। ठीक है,
और मसल्स जो होते हैं वो ब्रेन के कंट्रोल से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम की कमी जो है इसका भी जरिया बन सकती है। इस वजह से बोन्स आल्सो बिकम सॉफ्ट, हड्डियां नरम हो जाती हैं, ठीक है, हड्डियों की मजबूती खत्म हो जाती है और पुराना पास्ता आसानी से हड्डी टूट सकती है। इसके अलावा ब्लड क्लॉट स्लोली एंड बाउंस हील स्लोली, ठीक है, जख्म आहिस्ता आहिस्ता भरते हैं। उसकी रीजन क्या है कि ब्लड क्लॉट जो है वो देर से बनता है। इसके बाद हम रोल ऑफ आयरन पे आते हैं। आयरन प्लेज अ मेजर रोल इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, ये बात पीछे भी हुई थी टेबल में। तो आयरन का रोल क्या होता है? बेसिकली हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है रेड ब्लड सेल्स बनाते हैं वो आयरन की वजह से एक्टिवेट होता है, ठीक है। और जब तक आयरन नहीं होगा वो ऑक्सीजन को उठा नहीं सकेगा, ऑक्सीजन को कैरी ऑन नहीं कर सकेगा, और ऑक्सीजन जब तक वो नहीं कैरी ऑन करेगा तब तक वो ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू आउट द बॉडी सेल्स नहीं पहुंचेगी, ठीक है। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का मकसद क्या है कि लंग्स में जो ऑक्सीजन आती है वो ब्लड में डिसॉल्व होने के बाद, ब्लड में एंटर होने के बाद वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है थ्रू द ब्लड। तो ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल है वो आयरन पर डिपेंड करते हैं। इस तरह से एंड मायोग्लोबिन, इसके बाद देखें इट इज अ कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स एंड मायोग्लोबिन इन मसल सेल्स। तो मसल सेल्स के अंदर भी मायोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स का ये कंपोनेंट होता है। इसके बाद सेलुलर एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोडक्शन आल्सो रिक्वायर्स आयरन, ठीक है। सेल के लेवल पे जो एनर्जी प्रोड्यूस है हो रही है वो भी आयरन को रिक्वायर करती है। इट एक्ट्स एज अ कोफैक्टर फॉर मेनी एंजाइम्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। इसी तरह से आयरन आल्सो सपोर्ट्स इम्यून फंक्शन, ठीक है, हमारा कुव्वत मुदाफियत का निज़ाम जो बीमारियों के खिलाफ हम रेजिस्ट करते हैं उस सिस्टम को भी ये सपोर्ट करते हैं। इसके बाद ह्यूमंस गेट आयरन फ्रॉम रेड मीट, एग यॉक, होल व्हीट, ठीक है, फिश, स्पिनच, मस्टर्ड एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं सारी कॉमन खाने की चीजें हैं और अगर हम इसमें से किसी चीज में लेक कर रहे हैं तो हमें उसको कैरी ऑन करना चाहिए, ठीक है, इन चीजों को हमें यूज में लाना चाहिए, ठीक है। इट्स डेफिशिएंसी इज द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी वर्ल्ड वाइड। आयरन डेफिशिएंसी कॉजेज एनीमिया, ओके। तो इसकी जो डेफिशिएंसी है वो दुनिया भर में बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है क्योंकि एनीमिया जो कि खून की कमी की बीमारी है वो इसकी वजह से और बहुत ज्यादा खास तौर पर बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा ये बीमारी पाई जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने बच्चों ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। आज आप लोगों ने रोल ऑफ कैल्शियम और रोल ऑफ आयरन इसको आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। इनके सोर्सेज को प्रिपेयर करना है, इनके जो फंक्शंस हैं उसको देखना है और इनकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीजेज हो सकती हैं इनको भी आपने मेन एरिया में फोकस करना है, ठीक है। तो आज का लेसन इतना ही है, इंशाल्लाह अगले लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज।